साख का भी सवाल है क्या? आप सरकार, आप सत्ता में हैं और चुनाव आयोग पर अगर इस तरीके के संजीदा सवाल हों कि 11-11 दिन और 4-4 दिन लग जाएं और जिनके बड़े गंभीर इंडिकेटर्स भी हों, तो सत्ता की साख का सवाल है क्या के शर्मा? सत्ता के साख का कोई सवाल नहीं। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और जब चुनाव होता है तो उसके इतने अधिकार होते हैं कि उस समय तो कोर्ट भी उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकती। हाँ। तो ये तो स्पष्ट है, इसमें सरकार का क्या लेना देना। सरकार इसको न डायरेक्ट कर रही है, न ये चुनाव सरकार करा रही, ये तो चुनाव आयोग कर रहा है, जो कि आज नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। इस 75 साल के भारतीय राजनीति के इतिहास में चुनाव आयोग ही चुनाव कराता रहा है। तो इसलिए 70 साल के इतिहास में के शर्मा, देखिए विपक्ष, इस बात का जवाब मैडम पूरी बात करने दीजिएगा ना। के शर्मा, क्या मैं पूछ लूं कि 70 साल में कभी इतना विलंब नहीं हुआ, कभी इतनी देरी नहीं हुई, इस बार क्यों नहीं? अभी ऐसा है गर्मा जी, ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे अवसर आए हैं कि बाद में भी 3 दिन बाद भी 4 दिन बाद भी परसेंटेज बढ़े हैं। ठीक है, मैं दूसरी बात कहता हूं, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगा रहे हैं, लगाना ही चाहिए, और कर भी क्या सकते हैं। पहले एक आरोप होता था ईवीएम पर, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले एक निर्णय दे दिया वीवीपैट ईवीएम सब पर, अब उनकी बोलती बंद हो गई, अब कहां जाए। पहले से ही बताते थे ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम गड़बड़ है, फिर हारते थे तो कहते थे हमने तो पहले ही कहा था। अब फिर उन्होंने एक नया पैतरा निकाल लिया है कि भैया इसमें तो ऐसा भी है, तो ठीक है वो करें। मैं कोई चुनाव आयोग का प्रवक्ता नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं। निश्चित तौर से चुनाव आयोग को उसकी स्पष्टता करनी चाहिए, लेकिन जो शीतल जी ने 2-3 पॉइंट इंडिकेट किए वो बहुत ही लॉजिकल है, तार्किक है, और गरिमा जी मुझे लगता है कि एक अच्छी बहस में उन तर्कों को भी समझना चाहिए जो प्रश्न उठाए। उन्होंने एक बात कही कि इस बार के चुनाव में पोस्टल जो मतदान आते हैं 80 साल से ज्यादा लोगों के लिए भी एक तय किया गया इस बार की वो घर से अपने वो मतदान कर सकते हैं। बहुत सारे सिस्टम इस बार हैं, मैं वो भी नहीं कह रहा, उनकी भी काउंटिंग होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, लोगों को समय से पता लगना चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण जिक्र शीतल जी ने किया, फॉर्म 17। जो लोग भी चुनाव की प्रक्रिया के अंदर काम करते हैं, राजनीतिक दल के लोग काम करते हैं, उनकी समझ इस पर बहुत स्पष्ट है, और आप चाहेंगे तो शीतल जी से एक बार फिर पूछ लीजिए। 17 नंबर जो फॉर्म है, ये हर बूथ में जहां वोट पड़ता है उस बूथ में जितने भी एजेंट होते हैं उनको इस फॉर्म में साइन करना पड़ता है कि इस बूथ के अंदर इतने वोटर थे, इसमें इतने वोटरों का वोट पड़ा, और उसका बकायदा 17 नंबर फॉर्म में सभी एजेंटों के साइन होने के साथ ही वो ईवीएम सील होती है। यहां तक ठीक है, शीतल जी ने जिसकी जानकारी दी। जब काउंटिंग होता है तब इस 17 नंबर फॉर्म का क्या उपयोगिता है, इसको भी समझना चाहिए। काउंटिंग के समय जब काउंटिंग खोला जाता है, ईवीएम का लॉक जो सील खोला जाता है, तो उसके अंदर ये जो डाटा है और साथ में ये जो फॉर्म 17 नंबर फॉर्म की कॉपी एजेंटों के पास भी जो जानकारी होती है, वो मिलाते हैं कि इसमें इतना वोट पड़ना था, इतना वोट पड़ा है। लेकिन यही मिलान नहीं हुआ ना के शर्मा, इसीलिए तो सवाल है। सुनिए मेरी बात, सुनिए गर्मा जी, थोड़ा दर्शकों को समझने दीजिए। संदेह और भ्रम पैदा करने के लिए बहुत हैं, आप उस भ्रम में मत फंसिए। ये जो मिलान की बात आप कह रहे हैं के शर्मा, अगर 11 और 4 दिन बीतने के बाद भी मिलान ना हो तो फिर सवाल उठता है। आप वो प्रश्न जाइए, चुनाव आयोग खुला है साहब, आप लेके माइक खड़े हो जाइए चुनाव आयोग के सामने, करना चाहिए आपको ये काम। आप देश की मीडिया है, चौथा स्तंभ है, आपको करना चाहिए ये काम। और बहुत यदि दिक्कत है तो आप देश के एक प्रतिशील वो भी है, आप चले जाइए कोर्ट में जाके केस डालिए चुनाव आयोग के ऊपर, ये करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए आप? नहीं लेकिन अपने दर्शकों को संदेह और भ्रम तो मत पैदा कीजिए ना। उनको ये भी तो बताइए। इसी संदेह की मैं बात अगर करूं आपसे, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, पहले आप कंप्लीट मुझे अपनी ओर से स्पष्ट करने दीजिए ना कि जो 17 नंबर फॉर्म है जब काउंटिंग के समय खुलता है तो वही जो उसमें फॉर्म जो दिया गया होता है उससे ही मिलान होती है।
कि इसमें इतने वोट ने पड़े हैं, इतने पढ़ने थे, नहीं पढ़े, इसमें इतने वोट पड़े। ठीक है, उसके आधार पर जब काउंटिंग होती है तो किसको कितना वोट गया ये भी क्लियर होता है, और बाद में सब टोटल जब मिलाया जाता है तो जितना वोट होता है उतना ही होता है। अब के शर्मा, अब आपने पोलिंग एजेंट की बात कर ली, आपने मिलान की बात कर ली, आपने ईवीएम की बात कर ली। अब मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि वही मिलान अगर 11 दिन बाद भी ना हो पाए और 4 दिन बाद सेकंड फेज के बीतने के ना हो पाए तो सवाल बनता है क्या? नहीं, आपको और बगैर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डेटा जारी कर दे, प्रेस ब्रीफ के जरिए कर दे, ये भी नहीं हुआ। आमतौर पर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, बताता है कि इतने परसेंटेज रहा वोटिंग का। मैडम, आप मीडिया है ना, आपको जाना चाहिए ना। हाँ, आपको उनसे मिलना चाहिए, आपको बाइट लेने, आपके पत्रकारों को उनको भेजना चाहिए, उनसे बाइट लेना चाहिए। और यही नहीं, विपक्ष जो इतना बड़ा भ्रम फैला रहा है, आए दिन में चुनाव के समय में 3 बार वो टाइम लेता है। कम से कम शिकायतों के लिए हर बार उनका शिष्टमंडल मिलता है, तो एक शिष्टमंडल इसका भी बना के मिलना चाहिए, एप्लीकेशन देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं, आपकी दलील ये थी ना, लेकिन एक सेकंड, लेकिन सुनिए के शर्मा, आपकी दलील ये थी सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के इस्तेमाल के पीछे कि भाई तुरंत होगी काउंटिंग, जल्दी से जल्दी काउंटिंग होगी, विश्वसनीय होगी, पारदर्शी होगी। और वही पारदर्शिता अगर अंडरडॉग है तो सवाल तो उठेंगे के शर्मा। नहीं, आपके लिए अंडरडॉग है। हाँ, मेरे लिए नहीं है। नहीं, मेरे लिए भी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, मैं तो मैसेंजर हूँ। सीएसडीएस का सर्वे के शर्मा, मुझे सीएसडीएस के सर्वे को मानते हैं आप? ऐसा है मैडम, मैं उस दिन भी एक जवाब दिया था आपसे। 2019 में 50% लोग मान रहे थे कि चुनाव आयोग विश्वसनीय है। उसी सर्वे में 2024 में 24% लोग मान रहे हैं कि चुनाव आयोग विश्वसनीय है। 14% कह रहे हैं नहीं है, और 9% कह रहे हैं बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, मैं मान गया आपकी सर्वे। सीएसडीएस का सर्वे फाइनल है आपके लिए? यानी जो सर्वे है वो सब फाइनल है ना, उसके बाद तो किसी चुनाव की जरूरत नहीं। तो कई सर्वे हमें जो है 350 सीट दिला रहे हैं, 350 सीट जिता रहे हैं, तो मान लीजिए कि हम जीते हुए, फिर क्या की चुनाव की बात करते हैं? यदि आपके लिए सर्वे का जो है वो महत्वपूर्ण है तो फिर 350 सीट हमें वही सर्वे के शर्मा महंगाई और बेरोजगारी की भी डेटा सामने रखते हैं, जिसको आप खारिज कर देते हैं कि 27% लोग बेरोजगारी से और 23% लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तब आप मना कर देते हैं। आप कहते हैं चुनावी मुद्दा नहीं है। मैं आपसे फिर पुनः कह रहा हूं, हाँ। उसी सर्वे, यदि आप उस सर्वे को आपके लिए वो ब्रह्मा का वो है अवतार है, हाँ। तो मैं इतना ही पूछना चाहता हूं ना कि भाई ठीक है, 20% ये महंगाई, 24% बेरोजगारी, सब कुछ ठीक है, फिर भी 350 सीट मोदी जी को क्यों दे रहे हैं? मोदी जी के नेतृत्व पे 350 सीटें क्यों जीत रही है भाजपा? तो जीत रही है तो फिर वो मानिए ना कि उसका समाधान करने की क्षमता किसके पास है? वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, अन्य विपक्षी के किसी के पास नहीं है। तब तो हमें दे रही है 350 सीट। ठीक है, ठीक है, अब सर्वे पर आइए ना, बस यही बात सर्वे पर आए। अब हम आप बोल लीजिएगा, सब कुछ बोलिए। एक बात, मात्र एक बात, प्लीज। मैं कहता हूं, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते निश्चित तौर से आपका भी दायित्व है, देश के लोगों का भी और विपक्षियों का भी दायित्व है कि देश की संवैधानिक संस्थाओं को आप इस तरह से यदि भरोसा लोगों का, आम लोगों का भ्रांतियों के आधार पर यदि लोगों का भरोसा समाप्त करने की कोशिश होगी तो यह देश के लिए अच्छा नहीं है। के शर्मा, आप इस बात का जवाब दे नहीं पा रहे हैं कि जो अमूमन 24 घंटे में डेटा जारी होता था उसको 11 दिन क्यों लग गए? उसका मिलान क्यों नहीं हुआ? मतदाताओं की तादाद इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दर्ज क्यों नहीं है? इस बात का जवाब है नहीं। मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है के शर्मा, नहीं, मैं दोबारा लौटूंगी। 7:30 हो गए, मैंने भरपूर मुकम्मल वक्त दिया आपको। अर्शप्रीत